अपनी हत्या से पहले अतीक अहमद ने पुलिस को जो बयान दिया था उसमें उसने कहा था कि जब शाइस्ता परवीन उससे मिलने के लिए गुजरात की साबरमती जेल में आई तो उस दौरान उसने शाइस्ता परवीन को उमेश पाल की हत्या की साजिश के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि इसके लिए उसे और उसके भाई अशरफ अहमद को जेल में एक मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी और यह मोबाइल फोन शाइस्ता परवीन को एक पुलिसकर्मी को लाकर देना होगा, जो पुलिसकर्मी इस फोन को शाइस्ता परवीन से लेगा और अतीक अहमद तक पहुंचा देगा। और तब शाइस्ता परवीन ने बिल्कुल यही किया और वो फोन लेकर आई। फोन लेकर उसने एक पुलिस वाले को दिया और ये फोन अतीक अहमद तक पहुंच गया और उस फोन के जरिए ही फिर उसने बाद में जेल में बैठे बैठे उमेश पाल की हत्या करवा दी। यानी शाइस्ता परवीन इस हत्याकांड में शामिल थी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे और अतीक अहमद को यही लगता था कि इस देश की जो अदालतें छोटे छोटे मामलों में भी 14-14 वर्ष ले लेती हैं, 14 वर्षों में भी एक छोटे से मामले में भी उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना सकी जो अदालत, वो इस मामले में भी 20 साल लगा देगी, वर्षों दशकों तक लगा देगी। इसलिए ऐसे लोगों को अदालत से, न्याय से, जजों से, पुलिस से, किसी से डर नहीं लगता। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और ये मामले तो ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल की हत्या के सिर्फ 4 दिन के बाद ही 1 मार्च 2023 को प्रयागराज में शाइस्ता परवीन के माता पिता के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अब ऐसा तो शाइस्ता परवीन ने सोचा ही नहीं था। और इस कार्रवाई के बाद शाइस्ता परवीन का परिवार, अतीक अहमद की बहनें और बाकी रिश्तेदार अपना घर छोड़कर भाग गए, फरार हो गए और आज तक ये तमाम लोग फरार ही चल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अतीक अहमद के घर के बाहर चकिया इलाके में, जो कि प्रशासन द्वारा तो जमींदोज कर दिया गया था, लेकिन माहौल ऐसा है कि 4 दिन हत्याकांड के बाद भी अभी भी बाकायदा बड़ी पुलिस फोर्स यहां पर डिप्लॉय करके रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौके पे सभी आला अधिकारी प्रयागराज पुलिस के मौजूद हैं और बाकायदा इस पूरे इलाके में गश्त करी जा रही है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर अतीक के जो चाहने वाले थे, अतीक के जो सपोर्टर्स थे, वो रहते थे। आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके को, इस पूरे घर को, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़े एरिया में बना हुआ है, इसे जमींदोज तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हालत ऐसी है कि बाकायदा पुलिस को यहाँ पे एक कंपनी अपनी डिप्लॉय करके रखनी पड़ रही है, बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं और पुलिस ये बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती कि यहाँ पर किसी भी तरीके की जो सिचुएशन है वो बिगड़े। अगर आप अपने कैमरा पे देखेंगे तो ये जो मलबा जो पूरा पड़ा हुआ है, किसी तरीके यहाँ पे आलीशान जो घर है वो अतीक का हुआ करता था, यहीं से बैठकर वो अपना पूरा साम्राज्य चलाया करता था। आप देखेंगे यहाँ पे, अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको विजुअल्स दिखाएं कि यहाँ पे कैसे एसीपी लेवल ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी जो पुलिस है, जो अपनी फोर्स है, उसको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ताकि वो किसी भी तरीके से कल, क्योंकि शुक्रवार में ईद के पहले की नमाज है, वो तैयार रहें। यहाँ से अगर आप सामने जाएंगे, बाहर जाएंगे तो ये वही चकिया इलाका है जहाँ पर एकदम सन्नाटा पसर गया था जब ये पूरा हत्याकांड हुआ। पुलिस ने अपनी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर रखी है, बाकायदा पुलिस फोर्स ने यहाँ पे लोगों को अभी डिप्लॉय कर रखा है। हमने कोशिश करी कि हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करें अतीक के बारे में, लेकिन कोई बात करने को इस पूरे मामले में राजी नहीं है और पूरे एरिया में बाकायदा अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक। आज उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने शाइस्ता परवीन की तुलना महिला स्वतंत्रता सेनानियों से की है और कहा है कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए कई महिला स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुई थीं, वैसे ही शाइस्ता परवीन को भी डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर मुकदमा लिखा गया आपराधिक मुकदमा, तो वो कोर्ट में जाके हाजिर होकर अपना जमानत करानी चाहिए। भागने से क्या आना है, डट के मुकाबला करना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में जब देश की आजादी की लड़ाई में महिलाएं नहीं मारी गई हैं, बोलिए। वो तो एक अच्छे मकसद से था। अच्छे मकसद से, तो बुरे मकसद में नहीं मारी जाएंगी। तो देखिए, हमारे देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि लोग वोट बैंक के चक्कर में
और राजनीति के चक्कर में शाइस्ता परवीन का भी साथ दे रहे हैं। शाइस्ता परवीन को भी वो एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा, कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन जो हैं वो तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रही हैं, उन्हें बहादुरी से ये सब कुछ जो हो रहा है इसका सामना करना चाहिए। कल ही हमने आपको ये भी बताया था कि अतीक अहमद की जो कब्र है, आप हैरान मत होइएगा, थोड़े दिनों के बाद उस कब्र में आपको एक मजार दिखाई देगी और बड़ी संख्या में लोग उस मजार पर जाना शुरू कर देंगे, वहां दुआ करना शुरू कर देंगे और थोड़े दिनों के बाद अतीक अहमद की जो मजार है ये एक पर्यटन स्थल बन जाएगी। यहाँ पर पर्यटक आने शुरू हो जाएंगे, उनके धर्म के लोग, उनके जो सहानुभूति रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ आने लगेंगे और अतीक अहमद को एक शहीद के तौर पर, एक नायक के तौर पर देश के सामने पेश करने की कोशिश शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा इससे पहले और भी बहुत सारे मामलों में हमारे देश में ऐसा हो चुका है, जब कोई आतंकवादी मारा जाता है और जब कोई और इस तरह की जब घटना होती है तो अक्सर धर्म के नाम पर उन तमाम लोगों को नायक बनाने की ही कोशिश होती है। इसलिए हैरान मत होइएगा अगर ये जो कब्र है ये भी थोड़े दिन के बाद आपको मजार की तरह दिखाई देने लगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स होते हैं, इस तरह के जो अपराधी होते हैं, कैसे हमारे देश के नेता इनका प्रयोग करते हैं वोट लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए और इनकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। कैसे हमारे देश की बड़ी बड़ी पार्टियां और नेता इन्हें अपने यहां अपने साथ रखकर इनसे तमाम वो गंदे काम करवाती हैं जो कि उन्हें चाहिए होते हैं चुनाव जीतने के लिए। आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का एक पुराना बयान हम आपको दिखाना चाहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, यूपी से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के लिए अपने जिन 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है उनमें इमरान प्रतापगढ़ी का भी नाम है, यानी ये कर्नाटक में कांग्रेस के स्टार प्रचारक है। यह बात इसलिए बहुत हैरान करती है क्योंकि अतीक अहमद इमरान प्रतापगढ़ी को अपने दिल की धड़कन बताता था और वो इमरान प्रतापगढ़ी के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होता था, और उन कार्यक्रमों के कुछ अंश आज हमने आपके लिए निकाले हैं और आज आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि यही इमरान प्रतापगढ़ी उस समय अतीक अहमद की तारीफ मंच पर खड़े होकर कैसे किया करता था। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्यों होता है कि उसका एक पूर्व स्थानीय नेता अतीक अहमद की कब्र पर जाकर उसे शहीद बताता है, जो कि कल हुआ, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और फिर कांग्रेस पार्टी एक ऐसे नेता को अपना स्टार प्रचारक भी बनाती है जो अतीक अहमद के खास लोगों में शामिल रहा है और जो अतीक अहमद की बड़ी तारीफें किया करता था, तारीफों के पुल बांधता था। हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी हमारे या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी। तो इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद के सम्मान में एक शेर व शायरी कर रहे हैं। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अब स्थिति ये आ चुकी है कि आप ये भी कह सकते हैं कि हर कुख्यात और बड़े अपराधी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जिस तरह शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद के अपराधों में उसका पूरा हाथ बटाया, ठीक उसी तरह पंजाब के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के पीछे भी उसकी पत्नी का ही हाथ है। और अमृतपाल सिंह को खालिस्तानी कहना तो गलत होगा, ये एक छोटा मोटा अपराधी है। आज जिस वक्त अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए एक फ्लाइट में बस बैठने ही वाली थी, उस दौरान इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने उसे रोक लिया और फिर उससे पूछताछ की कई घंटे तक और फिर उसे पंजाब पुलिस को सौंप दिया। हालांकि अमृतपाल सिंह की पत्नी ने पंजाब पुलिस को इमिग्रेशन अथॉरिटीज को चकमा देने के लिए एक हेड स्कार्फ पहना हुआ था,
ताकि उसे कोई पहचान ना सके। ये तस्वीर है उसकी, वो भी अपना सिर ढककर हेड स्कार्फ का सहारा लेकर वहां से बचकर भागना चाहती थी। अमृतसर से लंदन की फ्लाइट पे बस बैठने वाली थी और एक बार ये लंदन चली जाती तो फिर किसी के हाथ नहीं आती। और वो अपने पति की तरह ही पंजाब पुलिस को चकमा देने में कामयाब भी हो गई थी, तभी तो एयरपोर्ट पर यहां तक पहुंच गई। लेकिन इमिग्रेशन में उसे पकड़ लिया गया और अब उसे पूछताछ करने के बाद उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया है। यहां आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस में यह अंतर जरूर देखना चाहिए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया पकड़े जा रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा है, माफिया और अपराधी वहां डरे हुए हैं, डर कर या तो छिप रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अपराधी नहीं होगा जिसे रात में ठीक से नींद आती हो। सबकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो फरार हों या फिर सरेंडर करें, क्या करें। सबकी दुकानें बंद हो गई। ये उत्तर प्रदेश की हालत है और अतीक अहमद जैसे अपराधी का क्या हुआ आपने देख लिया। वहीं पर दूसरी तरफ आप पंजाब को देखिए, जहां अमृतपाल सिंह जैसा अपराधी पिछले कई हफ्तों से लगातार फरार है और इतनी बड़ी 80,000 की फोर्स वाली पंजाब पुलिस कुछ उसका ना तो बिगाड़ पाई, ना ही यह पता लगा पाई कि यह अमृतपाल सिंह इस समय कहां है। और आप देखिए, अमृतपाल सिंह के वीडियो तो आते हैं हमारे पास, पंजाब पुलिस को उसके वीडियो मिलते हैं, लेकिन पिछले दिन के उसके वीडियोज आते रहते हैं और वीडियो देखकर पंजाब पुलिस को पता चलता है कि आज वो इस शहर में था, कल इस शहर में था और वो आगे आगे चल रहा है और पंजाब पुलिस पीछे पीछे। लेकिन पंजाब पुलिस को कोई आइडिया ही नहीं है कि उनका इतना बड़ा अपराधी और ये फरार व्यक्ति ये इस समय कहां है। तो आज ये दिन है जब आपको पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की तुलना भी करनी चाहिए, मुख्यमंत्री की तुलना भी करनी चाहिए कि अगर राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो तो वो पुलिस को सक्षम बनाता है, पुलिस को आदेश देता है और पुलिस की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने देश में कैसे कानून व्यवस्था कायम करता है और कैसे अपराधियों को वो इतना डरा देता है कि या तो वो फरार हो जाते हैं या सरेंडर करते हैं। ये बात अलग है कि हाल ही में जो अतीक अहमद की जो हत्या हुई है, जिस तरह से हत्या हुई वो जरूर सवालों के घेरे में है, लेकिन आम लोग कम से कम ये बात मानते हैं कि उनके जीवन में इससे शांति आएगी। जिन लोगों पर उसने अत्याचार किया था अब उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।